तो अभी कल कल परसों मैंने वीडियो डाला था। तो हुआ ये था कि मैं और मेरा भाई ट्रेन में थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो जिस स्टेशन से हम बैठे थे उस स्टेशन पे मतलब हमारी सीट थी, हमारा रिजर्वेशन था। और जो पहले से मतलब एक फैमिली आ रही थी, तो एक जो लड़का था वो बहुत पागल सा था, एकदम साइको सा था। तो जैसे हम ट्रेन में गए, मैंने अपनी सीट मांगी और मैं बैठने लगी वहाँ पे। तो मैं थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद में मेरी उस लड़की से बात हो रही थी, जो उस लड़के की बहन थी, उससे बात हो रही थी। तो वो लड़का बीच में बोलने लगा। तो बीच में वो बहुत मतलब वो ऐसे बोल रहा था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअली। पर मैं डरी नहीं। तो फिर मैंने थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट्स हुआ, और फिर उसकी मम्मी, और मतलब मम्मी नहीं, चाची थी उसकी, वो बोलने लगी कि ये पागल है और मतलब है ना, आप चुप हो जाओ ये सब। तो वो उनका फेस देख के लग भी रहा था कि वो सच में बहुत परेशान हो रहे थे उससे। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर उसके बाद में हमारा जो पूरा ट्रैवल था वो ना 6 घंटे का था, और हमारी ट्रेन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैं मतलब बहुत ऐसा मतलब थोड़ा परेशान भी हो गए थे, मैं और मेरा भाई। तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम लोग बैठे रहे। फिर वो पूरे टाइम वो लड़का बोलता रहा। वो लड़का कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था। तो वो बोलता रहा। फिर मैं इग्नोर कर रही थी कि मतलब ट्रेन में है, क्यों कुछ बोलना है ऐसा करके। तो फिर वो चुप ही नहीं हुआ, और उसकी फैमिली भी मतलब उससे बहुत परेशान हो रही थी। फिर कोई बात नहीं, ऐसे वो बोलता रहा। मेरा भाई अपनी सीट पे, मैं अपनी सीट पे, हम लोग सो गए। फिर एक स्टेशन आया, उस पर उसकी चाची और उसकी कज़न वहाँ पे उतर गए थे। और वो मतलब मेरे से उसका आर्ग्यूमेंट होने से पहले भी और बाद में भी मतलब वो बहुत बीच में उसने कई सारे लोगों से लड़ाइयाँ की थी। तो सब उसे मतलब वो पिटना ही चाह रहा था, ऐसा लग रहा था उसकी बातों से। वो ऐसे बोल रहा था या एकदम पागल ही था वो। तो फिर ऐसे करके मैं भी चुप रही। 3-4 घंटे तक मैं और मेरा भाई सुनते रहे, हमने कुछ भी नहीं बोला। और बीच बीच में वो कुछ बोल भी रहा था तो इग्नोर कर रहे थे। गुस्सा बहुत आ रहा था पर इग्नोर कर रहे थे, हम लोग ट्रेन में हैं ये सोच के। और क्यों बिना वजह पंगे लेना, ऐसे करके हम लोग चुप थे। फिर एक स्टेशन पे वो और उसकी फैमिली उतरी। तो मुझे ये लगा कि ये लोग अब यहाँ पे उतर गए हैं। तो मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग नीचे वाली, हमने मेरी मिडिल वाली बर्थ थी उसको डाउन करके हम लोग नीचे बैठ गए। तो फिर आया, फिर से वो मुझ पे ऐसे मतलब ऐसे हावी होने की कोशिश कर रहा था, मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था, मुझे आंखें दिखा रहा था। फिर मतलब मैं लड़ाई नहीं करना चाहती थी, पर ठीक है वो मतलब फ़ोन लगा लिया उसने, और फ़ोन पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगा फ़ोन पे। सुना मुझे, मतलब सबको ही सुना रहा था। और वहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इतने सारे अंकल थे और लड़के थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन पे बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है हमारी इस कोच में, और यहाँ पे एक लड़का बहुत ही गालियाँ दे रहा है। और वो गालियाँ किसे दे रहा था, आगे भी दिल बना हुआ था, पीछे भी दिल बना हुआ था, और बीच में लिखा हुआ था जान। और वो अपनी जान को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, और पता नहीं जान भी कैसी थी जो उसकी गालियाँ सुन रही थी। तो मैंने कॉल लगाया, मैंने बोला कि एक लड़का है वो बहुत गालियाँ दे रहा है। तो उसने मुझे बात करते हुए देखा, तो वो सबसे कहने लगा, देखो ये मैडम है ना, कैसे ना मेरी कंप्लेन कर रही हैं ये वो ऐसे करके। तो मैंने कहा जा, तेरे को जिसको बुला के लेके ना तू बुला के लेके आ। और मैं ना आप दोनों का, मेरे भाई का बोला कि मैं ना आप लोगों का वीडियो बनाऊंगा, तुम लोगों का वीडियो बनाऊंगा ये वो ऐसे करके। मैंने कहा तेरे को वीडियो बनाना, तू वीडियो बना, तेरे को जो करना है तू वो कर, ऐसा करके वो फिर वो मैंने उसको बोला जा, तेरे को जिसको बुलाना तू बुला के लेके आ। तो फिर वो गया, इधर उधर घूमता रहा। और वो बहुत सारे लोग, सारे जितने भी लोग थे वहाँ पे सब इन्जॉय कर रहे थे उसकी बातों को। फिर वो आया, घूम के आके फिर इधर से बोलता है कि क्या पता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इस बात पे मुझे इतना गुस्सा आया कि मतलब है ना, कुछ सेंस ही नहीं, तेरे को क्या, तू क्या बोल रहा है, तेरे को क्या बोलना चाहिए, ऐसे करके फिर उसने बोला। और फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, फिर मैंने उसको मारा, क्योंकि वो पिटना ही चाह रहा था। और वो सुबह से यही चाह रहा था कि मैं उसे पीटूँ। तो मेरा भाई मारता तो बहुत ज़्यादा मारता उसे, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं मारा, पर मैंने उसे पीटा। फिर उसके बाद में लोगों ने उसे बचा लिया। और फिर कुछ लोग ये बोलने लगे कि लड़की है तो एडवांटेज मिल जाएगा इसको ये वो। अरे भाई, तो मैं सुनती रहूँ क्या उसकी बात, मैं क्यों सुनूँगी। और फिर भी मैं उसकी फैमिली को देख के फिर भी चुप थी, उसकी मम्मी और उसकी बहन को देख के फिर भी मैं चुप थी। पर इतना ज़्यादा भी कौन बर्दाश्त करेगा जितना मैंने और मेरे भाई ने किया। फिर फाइनली मैंने उसे पीटा। फिर उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन की थी, तो टीटी आए। फिर टीटी, और उसका टिकट भी है ना, जो मतलब ना तो विंडो से था ना ऑनलाइन था, वो रसीद कटी हुई थी, और मुझे पता भी नहीं था। और हमको क्या मतलब था, तो इतना हमने पूछा नहीं।
फिर बाद में उसने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी, हद से ज़्यादा। फिर मैंने उसे मारा, फिर वो मार खा के फिर टीटी आया, फिर टीटी मैंने उसका वीडियो भी बना लिया था। और फिर उसके बाद में टीटी के सामने बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैडम खुद मुझसे लड़ाई कर रही हैं, ये वो ऐसे करके। फिर उस टीटी ने ना बोला कि तेरे को बहुत मारूंगा, उसको डांटा, फिर एकदम सीधा हो गया। और फिर बोलता है कि है ना ये मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे को बोल रही थी कि सुनो थोड़ा साइड में आओ और मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी ऐसे गालियाँ दे रहा था वो अपनी जान को। फिर ऐसे करके मैंने पूरा मामला निपटा दिया और मैंने उससे मार पीट के, फिर पीट ने भी उसको डांटा, फिर उसको दूसरे कोच में भेज दिया। मतलब कभी कभी इतने वाहियात से लोग आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि मतलब उनको हैंडल कैसे करना है। इग्नोर करूँ भी तो कितना इग्नोर करूँ। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, मेरे को तो वही भी दुख भी था कि मतलब मैं क्यों मार रही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, मुझे पर वो करी हरकतें ऐसी रहा था तो मुझे उसे मारना पड़ा। तो फिर अब मैं ये वीडियो लगाऊंगी, अब आप देखना कि मतलब है ना मुझे इसको मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था। और मतलब ऐसे ट्रैवल में सब परेशान ही हो रहे होते हैं, तो सबको अपनी अपनी जगह पे जाना होता है, सब तमीज़ से भी बात की जा सकती है, पर वो तमीज़ से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। फिर इसलिए मैं डर रही थी थोड़ा, पर ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ मतलब अति करेगा तो फिर मुझे डर भी नहीं लगा। फिर मैंने उसे मारा पीटा। फिर उसके बाद वो कहने लगा मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करता हूँ, अपनी बहन को फ़ोन करता हूँ कि देखो आपके जाने के बाद में इसने मेरे से कैसे बात की। भाई तू कहीं का गवर्नर है क्या जो तेरे से और पहले बात तो मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि मैं उसे बदतमीज़ी से बात करूँगी। वो उसने खुद ने इस तरीके की हरकतें की जो फिर मैंने उसे मारा। और उसके बाद में कुछ नहीं, फिर वो चला गया। फिर हम अपने घर पे आ गए और हम एकदम ठीक हैं। और अगर कोई भी बदतमीज़ी करेगा तो मैं ऐसे ही करूँगी, और चुप रहने का कुछ है नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। इवन लोग तो यही बोलते हैं लड़की है तो एडवांटेज ले रही है, लड़की है तो ये कर रही है, लड़की ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई किसी को बुरा बोलेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इवन मैं भी किसी को बिना वजह बिना रीज़न के किसी को कुछ बोलूँगी तो भाई कोई नहीं सुनता। सो इसलिए मैंने भी नहीं सुना और इसलिए मैंने उसे पीट डाला। ठीक है, बस बाय बाय। ये लड़का है, ये है ना बहुत परेशान कर रहा है। जब से हम बैठे हैं 5 बजे से, तब से ये लड़का हमें परेशान कर रहा है। ये पागल एकदम साइको लड़का है ये। शक्ल दिखाना इसकी, शक्ल दिखाना इसकी। चले जाओ नहीं तो कंट्रोल परेशान कर रहा है पूरी ट्रेन में, सबको गालियां बक रहा है। हम बहन भाइयों को बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतना बदतमीज है। बुला तू जिसको बुलाना है तेरे को। अपनी माँ बहन को बुलाता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कैसे कैसे बात कर रही है मुझसे। उनको तेरी मम्मी का लिहाज क्या था इसीलिए पीछे धक्का नहीं आपको